नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज वाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे हेमंत सोरेन की रिमांड पर आज क्या फैसला होगा। इसी के साथ बताएंगे आज शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के सत्र में क्या हंगामा होने वाला है। साथ ही बताएंगे मुस्लिम पक्ष ने क्यों किया है बंद का ऐलान। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन की रिमांड पर आज होगा फैसला। चंपई सोरेन आज झारखंड के सीएम पद की लेंगे शपथ। शराब घोटाले में 5वें समन पर आज केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली सीएम आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे प्रदर्शन। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी सत्र का तीसरा दिन, ईडी की विपक्षी नेताओं से पूछताछ पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद का किया ऐलान, मस्जिदों में जुटने की करी अपील। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड पर आज रांची का पीएमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। ईडी ने हेमंत को 10 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने उन्हें 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। दूसरी ओर सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर भी आज सुनवाई हो सकती है। वहीं जेएमएम नेता चंपई सोरेन कल रात राजभवन पहुंचे थे और सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद आज वो राज्यपाल से मिलकर सीएम पद के रूप में शपथ लेंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जांच एजेंसी ने उन्हें 31 जनवरी को 5वां समन भेजकर 2 फरवरी को पेश होने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी का इस समन गैर कानूनी है। पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें कि ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने 17 जनवरी को कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। इसमें केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से पहुंचे आप कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज शुक्रवार 2 फरवरी से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संयुक्त अभिभाषण देंगे, जिसके साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विधानसभा की नई नियमावली के नए नियमों की भी परीक्षा होगी। बता दें कि 2 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में अध्यक्ष ने सभी दलीय नेताओं से अपेक्षा की कि वे पिछले 2 सालों में यूपी विधानसभा की जो नई छवि बनी है उसे आगे भी बनाए रखें। अध्यक्ष ने सदन में गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए सभी दलीय नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की। वहीं बैठक में सीएम ने कहा कि वह सार्थक और रचनात्मक बहस, विचार विमर्श को बढ़ावा देने के साथ साथ अधिकतम समय तक कार्यवाही चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बात करते हैं अगली खबर की। संसद के बजट सत्र का आज 2 फरवरी को तीसरा दिन है। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी सत्र है। प्रवर्तन निदेशालय के विपक्षी नेताओं से पूछताछ के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही आज हंगामेदार रहने के आसार है। 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा है। भाजपा सांसद कविता पाटीदार राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगी। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। टैगोर ने आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014 लागू किए जाने और राज्य को स्पेशल कैटेगरी के तहत अनुदान दिए जाने पर चर्चा की मांग की है। वहीं कांग्रेस के ही सांसद मनीष तिवारी ने भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। 31 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें 8 बैठकें होंगी। बात करते हैं अगली खबर की।
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुम्मे पर वाराणसी बंद का ऐलान किया है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना कारोबार बंद रखें। इस ऐलान के बाद ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीब 2000 जवान ज्ञानवापी और उसके आसपास तैनात किए गए हैं। इधर गुरुवार देर रात प्रशासनिक अफसरों ने दोनों समुदाय के साथ बैठकें की। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ने अपने अपने क्षेत्रों में बैठक की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अलर्ट मोड पर है। हाई अलर्ट के बीच पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में गुरुवार को रूट मार्च कर रही थी। संदिग्धों से पूछताछ कर घरों में रहने की हिदायत दी। वहीं अफसरों ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पड़ोसी जिले गाजीपुर, चंदौली में भी फोर्स मंगाई गई है। बात करते हैं अगली खबर की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 10वीं में अब 2 की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, जिनमें कम से कम 2 नेटिव लैंग्वेज शामिल होंगी। 10वीं के स्टूडेंट्स को 5 की बजाय 10 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। वहीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 5 की जगह 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सीबीएसई का कहना है कि यह फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हुए किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज को पढ़ने पर जोर दिया जा सके। इससे स्टूडेंट्स को नेटिव लैंग्वेज के साथ कई और लैंग्वेज सिखाए जाने की पहल माना जा रहा है। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद अहम हैं। अमेरिका का यह बयान भारत के साथ हुई 33,000 करोड़ की MQ-9B ड्रोन्स डील के बाद आया है। दरअसल 1 फरवरी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम रिश्तों में से एक है। हम अपनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की आज़ादी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय राजदूत तरनजीत संधू के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हमारे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ मिलकर अहम मुद्दों का हल निकालते हैं। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।